मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोलीमार पे, और गोलीमार पे ये जो रोड आ रहा है नाज़माबाद से आ रहा है, और ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये लियाकताबाद टाउन है। और ये जो ट्रक है ये बड़ा हैवी ट्रक है, और ये जो है वो धंस चुका है। यहाँ पर गड्ढा जो है वो हुआ था। ये रोड भी अभी बना है, ये रोड भी गुज़िश्ता तकरीबन 2 या ढाई महीने पहले बना है नया रूट, और ये जो है वो धंस चुका था। और ये आप देख सकते हैं पूरा रोड ये धंसा हुआ है, इसके 6 के 6 व्हील जो है वो अंदर धंस चुके हैं। पूरा बहुत बड़ा कंटेनर है ये, और ये ज़ाहिर है हैवी लोडिंग ट्रक होगा, तो ये जो गड्ढा था ये रोड था ये, लेकिन ज़ाहिर है कच्चा बना हुआ था। आपको जानते हैं कि कराची में जितने रोड बने हैं अभी हाल ही में वो इस तरह के बने हैं। देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये रोड किस तरह बना था और ये किस तरह धंस गया। खाली यानी ये समझ लें कंटिन्यू देखा जाए तो 2 दिन की बारिश है जो कंटिन्यू हुई है, मूसलाधार नहीं हुई है, फुहार की तरह हुई है, हल्की फुल्की फुहार की सूरत में बारिश हुई है। हाँ, जो तेज़ बारिश हुई थी वो 2 दिन पहले जो है वो हुई थी, जो एकदम जो है वो मूसलाधार बारिश थी, और वो बग़ैर जो है वक्फे के जारी थी। तकरीबन 15-20 मिनट आधे घंटे इस तरह वक्फे से हुई थी। लेकिन ये जो 2 दिन से बारिश जारी थी यानी जुमेरात और बुध को, तो ये जो है फुहार वाली बारिश थी और वो कंटिन्यू जारी थी। और मज़ीद जो है वो महकमा मौसमियात ने हाई अलर्ट किया है, तूफ़ान की भी जो है वो पेशन गोई है, और हफ्ते को जो है बताया कि बड़ा ख़तरनाक तूफ़ान हो सकता है कि वो शहर कराची में जो है वो नुकसान पहुँचाए। लेकिन शहर कराची की अगर बात हम करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये सूरत हाल है शहर कराची में। यहाँ के तामीराती तरक्याती कामों के हवाले से किस तरह ये तरक्याती काम होते हैं ये आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। तरक्याती कामों का ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह तरक्याती काम हो रहे हैं और किस तरह यहाँ पर जो है ये हैवी लोडिंग गाड़ियाँ, ये कराची की सड़क की बात नहीं है, तकरीबन कराची की सड़क है, इसी तरह जो है वो कारपेटिंग हुई है और इसी तरह जो है वो बनी है, जिसकी वजह से जो है वो हैवी ट्रैफिक जो है वो तमाम सड़कों को जो है वो दोबारा जो है डैमेज कर देता है। कैमरा मैन नज़र अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को सेंट्रल न्यूज़ 11 से इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।